1:30 बजे मुझे कॉल आती कि आपका बाप कत्ल हो गया। 2-3 मरतबा मैं थाने गया हूँ SHO के साथ, उन्होंने कहा जी दोबारा थाने नहीं आना। क्यों FIRs के बाद जो कातिल है उनको नहीं पकड़ा जाता? उधर मेरे वालिद की गर्दन पे छुरी चला के उसको गला काट दिया था। मेरे सामने हैदर गुज्जर उस्मान साहब उससे क्या कह रहे हैं, इस आदमी को सच नहीं बताना, कोई मोकल की बात हुई तो वो बतानी है। मैंने कहा यार भाई आपने मेरे बाप को कत्ल क्यों किया? उसने ऐसे हाथ रखा हुआ और सुकून से लेटा हुआ ਇੱਥੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿ बेटा अपने घर चले जा। 2-3 दिन गुजरे ने ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ इस वक्त ये छोटा बच्चा शेर अली मौजूद है और इनके वालिद साहब इफ्तिखार मौजूद हैं यहाँ पे। इनके वालिद साहब इफ्तिखार के वालिद साहब जो हैं वो कुछ अर्सा कबल कत्ल कर दिए जाते हैं और उसके बाद से अब तक ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि जगह जगह कहा जा रहा है जी पुलिस फ्रेंडली हो चुकी है, पुलिस का आम शहरियों के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो चुका है, खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, आप किसी भी SSP DSP कहीं भी ऑफिस में आप बासानी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक लोग इंसाफ के मुंतज़िर क्यों हैं? क्यों FIRs के बाद जो कातिल है उनको नहीं पकड़ा जाता? एक जो मुद्दई है उसके मामले को हल नहीं किया जाता, उसे सेटिस्फाइड नहीं किया जाता। क्या मामला हुआ है इनके वालिद साहब के साथ, कैसे लोग हैं? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, जो अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपके वालिद बेगुनाह ही मारे गए और कोई वजह भी सामने नहीं आई। मैं रात को 12:30-1 का टाइम था, काना थाना में हैदर गुज्जर उस्मान SP साहब, फ़हीम SHO साहब, 1:30 बजे मुझे कॉल आती कि आपका बाप कत्ल हो गया। मैंने सोचा कि मजाक कर रहे हैं। मैं गया हूँ उधर, मेरे वालिद की गर्दन पे छुरी चला के उसको गला काट दिया था। अच्छा। गला काट दिया, चारपाई के ऊपर मेरा बाप वैसे ही ऐसे जैसे सोया ना, ऐसे सोया हुआ। अहले इलाका से पूछा क्या हुआ, पता नहीं। जो अंदर रहायशी रह रहे हैं उनको पूछा है, पता नहीं। मेरी छोटी भाभी भी उधर ही रहती है। मेरी भाभी ने मुझे बताया कि भैया मैंने देखा था इस आदमी को भागते हुए। अच्छा। मैं इसके पीछे भागी हूँ, मुझे पाँव में दर्द था और मैं गिर गई हूँ। मैंने अंदर गई हूँ, 10 लीटर पानी लेके आई हूँ कि पता नहीं अब्बू करे ऐसे छुरी लगी है, लेकिन वो ऐसे लगी हुई थी। मैंने लान के पानी डाला तो अब्बू की आवाज़ ना जान, सारी चीज़ ख़त्म हो गई थी। 2-3 मरतबा मैं थाने गया हूँ SHO के साथ, उन्होंने कहा जी दोबारा थाने नहीं आना। क्यों जी जो आपका कातिल है वो पकड़ा गया है। मैंने कहा भाई पकड़ा गया तो हमारे सामने स्टेटमेंट ली जाए। हाँ। मेहरबानी करें। वो भागते हुए आपकी भाभी ने देखा था, तो उस बंदे को आप पहले जानते थे? नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा ना। आपके वालिद साहब क्या काम करते? मेरे वालिद साहब मेरे पास ना उधर कनक्कर रोड पे ना फैक्ट्री है, पत्थर फैक्ट्री। अच्छा। उसके अंदर खानचामा था, रोटी पकाता था। अच्छा अच्छा। 4-5 साल से उन्हीं की रोटी पकाता था। कोई उधर भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारा कोई मसला नहीं है। ठीक है। फिर फ़हीम साहब के पास गया, संतरी ने कहा जी साहब अंदर नहीं है। मैं कहा जी मेहरबानी करें, खुदा के लिए एक मरतबा मिलने दें, पूछा जाए कि मेरे बाप का कत्ल किस वजह से हुआ है। तो किसी ने कहा कि आप ना हैदर गुज्जर उस्मान SP साहब के पास जाएं। हैदर गुज्जर उस्मान SP साहब के पास गया हूँ। मैं कहा सर मेहरबानी ज़रा ये मेरी दरख्वास्त है कि मेरे ये बताया जाए कि मेरे बाप का कत्ल किस लिए हुआ, क्यों हुआ, किसने किया है, इसकी वजह क्या है। उसने कहा जी आपका बयान मैंने देख लिया है, लिहाजा आप जाएं, जब मैं फ़ोन करूंगा फिर आना। 2-3 दिन बाद मैं फिर गया हूँ, मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। फिर 3 दिन बाद गया हूँ, फिर नहीं मिलने दिया गया। फिर SP साहब ने भी आपकी बात सुन ली, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं की। ठीक है। मुझे उन्होंने कर दिया रेफर शाहद इन्वेस्टिगेशन में हुआ है उसके पास। अच्छा। और मेरे सामने हैदर गुज्जर उस्मान साहब उससे क्या कह रहे हैं, इस आदमी को सच नहीं बताना, कोई मोकल की बात हुई तो वो बतानी है। कोई मोकल यानी कि हमें क्या पता, अनपढ़ आदमी है कि मोकल किसे कहते हैं, कि मोकल कोई छोटी सी बात बतानी है, पूरी बात नहीं इसे बतानी। अंदर चला गया। मैं कहा शाहद भाई तेरी मेहरबानी है, जिसने मेरे बाप का कत्ल किया है जिसको आप पकड़ के लाए हैं, हमारी उनसे मुलाकात ही करवा दें। हाँ। हम हम पूछ लें कि भाई क्या वजह बनी, क्यों कत्ल किया, कोई दुश्मनी थी, कोई पैसों का ले पता तो लगे ना। तो वो लगे। उसने कहा कि जी वो जनरल हॉस्पिटल में दाखिल है, जब वापस आएगा आपके सामने स्टेटमेंट लेंगे। मैं कहा जी अगर स्टेटमेंट हमारे सामने बाद में लेनी है तो ये 302 की FIR क्यों काटी आपने, फिर ये ना काटिए, इसको ख़त्म करें ना, स्टेटमेंट तो उसकी लेनी चाहिए। फिर भी उन्होंने जी 2 दिन बाद आना। मैं 2 दिन बाद गया हूँ, उन्होंने कहा जी वो अभी हॉस्पिटल में है, आएगा फिर आपके सामने उसके स्टेटमेंट लेंगे। फिर 2 दिन बाद गया हूँ, ऐसे करके ना 7वें दिन उस आदमी को ये थाने लेके आए हैं। ठीक है।
लेटा हुआ है जी, ये आपके बाप का कत्ल है। मैं उसकी 50 साल उम्र है, बुजुर्ग आदमी है। अच्छा। मैंने कहा यार भाई आपने मेरे बाप को कत्ल क्यों किया? उसने ऐसे हाथ रखा हुआ और सुकून से लेटा हुआ। मैं कहा भाई मोहम्मद सैन, हम इतने कोई ना कोई इधर कोई हमारी जायदाद है, ना कोई पहली है, ना ज़ाती मकान है। प्लीज़ ज़रा खुदा करें, मेहरबानी करें, ये बताओ कि हमारे बाप को कत्ल क्यों किया? उसने कहा जी आपके बाप को करवाया गया जी। मैं कहा जी चलो बोला तो सही ना, कुछ तो बोला। मैं कहा जी किसने कत्ल करवाया? उसने कहा जी ज़ेब शाह ने कत्ल करवाया, बन रोड पे 5 नंबर टी के ऊपर वो आदमी रहता है। मैं कहा जी आपने कत्ल किया? उसने कहा जी मैंने कत्ल किया। मैं चले ठीक है जी। मैं इतनी बात करके बाहर आ गया हूँ। मैं क्या हैदर गुजर उस्मान साहब के कमरे के बाहर को 3 तो 4 घंटे खड़ा रहा हूँ। अच्छा। कि जी ये कह रहा है कि ज़ेब शाह ने कत्ल करवाया है, तो मेहरबानी करें आप ज़ेब शाह को पकड़े। हम पूछे उससे कि भाई हमारे बाप की दुश्मनी क्या है? उन्होंने मुझसे मुलाकात नहीं की। संतरी से कहा कि इस आदमी को बाहर निकाल दो थाने से। अच्छा। संतरी कह रहा है इधर आए। मैं कहा जी सर बाहर चला जा। मैं कहा सर मेरे बाप का हुआ है, मैं उसी सिलसिले में आया हूँ, मेहरबानी क्या करें। फ़ायदा, क्योंकि हम बार बार जो सुनते हैं कि जी आम आदमी के लिए अब इंसाफ जो है वो दहलीज पर मिल रहा है उसको। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने संतरी साहब कह रहे 200 रुपया दे तो चाह लैके आनी है। मैं कहा सर मैंने जरा हैदर उस्मान साहब से मिल लेने तो वो चला जाएगा। नहीं जी, इस तरह करते ना 20-22 दिन मैं खाने थाने जलील होता रहा, जिन्ने दिनों बंदा उत्थे रहा वा। अज रिमांड ते लियांदा 3 दिन ਲਈ, अज 5 दिन ਲਈ लियांदा। मैं कहा सर ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਜੀ 302 ਲਾਤੀ, ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੈਫਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਸਾਡਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਭੋਂ ਤੇ, ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਆ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫਾਨ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਰਨਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆना वो बयान। आपके क्या लगते हैं इरफान साहब? कुछ नहीं, वो जो मोहम्मद सैन जिसने मेरे वालिद साहब को कत्ल किया उसका साला है। अच्छा, उस हवाले से आपसे आके मिलते रहे तो उन्होंने फिर आपको कहा कि बच्चा आपका अगवा है और जाके आप बयान दे दें। ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਚਾਚੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ, ਡਰਿਆ ਸਾਂ, ਸਹਿਮਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਜੀਏ। ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ फिलहाल पुत्र बचाओ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਆਪਣਾ। ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੱਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਦ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 4:30-5 ਵਜੇ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਨੇ ਥਾਣੇ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਹਦ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ CI ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਖੂਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ उस ਸੱਦ बंदे को छोड़ दिया। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। आपकी गलती है, आपने यहाँ पे पुलिस वालों के पास पहले जाना था कि मेरा बच्चा ये लोग अगवा करके ले गए हैं और उधर अब मुझसे बयान दिलवाने का कह रहे हैं। आपने पुलिस वालों को क्यों नहीं बयान दिया? पुलिस वालों ने तो पहले ही हमारे साथ नाइंसाफ़ी आप ही की है।
अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक वो आदमी जा रहा है बाहर, उसको ज़ारा है कि गिरफ़्तार किया जाए। मेहरबानी है कि अब बच्चे को बचाते या अपने बाप का इंसाफ लेते। आपने दोबारा कोई एप्लीकेशन दी है था? एप्लीकेशन दी है, वो थाने नहीं दी, मैंने हाई कोर्ट का एक वकील है उससे लिखवाई है मैंने, हाँ। लिखवा के वो भी मेरे पास है। ये है उनसे आपने सारी बात की है ये? जी, ये वो आदमी है जिसने हमारा समझौता करवाया था कि तेरे बेटे को या तुझे आज से बाद कोई भी ये काम नहीं करेंगे या तुम्हारी रैकिंग नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर वो आदमी बाहर चला गया, वकील साहब जो है ना उसने 15 दिन पहले मेरे ये 70 लाख का क्या सिस्टम? बीजे अगर ये कातिल साबित हुआ तो हम पैसे भरेंगे, नहीं अगर ये आदमी देगा तो सारे। यही है मैंने आपको दिखाई है। अब बात करने का आप ये मतलब है कि मेहरबानी करे, खुदा ज़ारा करे कि इस आदमी को मोहम्मद हसन की गिरफ़्तारी की जाए और हमें इंसाफ मिल जाए। अब अपना बच्चा बचाने के यानी कि अभी तक आपको ये नहीं पता चल सका कि आपके वाले साहब को क्यों मारा गया था, आपके बच्चे को क्यों अगवा कर लिया गया, क्यों आपके घर में तशद्दुद हो रहा है, क्यों हरासा किया जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं आ रही। कितनी देर होगी इस मामले को? ये बड़ी इससे 2 दिन पहले की बात है। ये 6 जून 2000 यानी कि साल होने को आ गया हाँ एक तरह जी, से, है ना? हाँ 6 जून 2025 की बात है, 2026 आ गया फरवरी। 8 महीने से ये बंदा जो है वो मुख्तलिफ थाने कचहरियों के चक्कर लगा रहा है और अपने बच्चे बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जारी बात है डरा धमका के हरासा करके उसके बच्चे को अगवा कर लिया गया। कुछ गलतियां जारी बात है हम खुद इंसान भी कर जाते हैं इस वजह से, क्योंकि अपने बच्चे बचाएं कि फिर अपना घर बचाएं कि कातलों को ढूंढे, आने वालों को जाने दें, जाने वालों को आने दें, क्या करें। लेकिन सीएम पंजाब साहिबा से यहाँ पे भी गुजारिश की जा रही है, आप भी कर दें कि जी आपका ये 15 दिन पहले डाक डाली है सीएम साहब को कि मेहरबानी करें, खुदा के लिए अपने बच्चों के सदके इस आदमी की गिरफ्तारी करें और हमें इंसाफ दिया जाए। क्या करें, किधर चले जाएं? पुलिस को क्या कहते कि मेरा बच्चा गुआ हो गया, पुलिस उन्हें कह देती कि उन्होंने उन लोगों का बच्चा गुआ किया, उसने तो थाने कंप्लेंट कर दी, फिर इसकी लाश हम रोई से लेके आते, कहाँ चले जाते, फिर इसकी FIR कराते फिरते, यही सोचा होगा। क्या करते? बाप का इंसाफ नहीं मिला, बच्चे का कहाँ से मिलना था? हाँ जी, यहाँ पे जो धमकी दी गई इन्होंने लिखा है कि 2-2.5 हज़ार बुकला हजरात को कहकर तुम्हारी माँ बहन की इसी ऐसी की तैसी करवा दूंगा, ये उसने आपको धमकी दी है। हाँ जी। अच्छा, ये चेक क्यों छीने हैं? ये कौन से चेक हैं? ये वकील साहब था, उन्हीं का जो जिसका मैंने कार्ड लगाया है, वो कह रहा था कि जी तेरे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है, मैं तेरा केस लड़ूंगा। हाँ। मुझसे जो उन्होंने चेक दिया था ना 6-20 का, वो भी वापस ले लिया है। उसके बाद मेरे नंबर भी इन्होंने आपको कोई खून बहा देने की कोशिश की? कुछ नहीं भैया जी, ये जो आदमी ये पकड़वाएगा जिसने तेरे बाप का कत्ल करवाया, ये पैसे उसके ऊपर लगा लेना, तू किराएदार आदमी है। हाँ। सोचा चल यार ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरे बाप का कत्ल का पता चल जाए, पैसों का बंदोबस्त करूंगा, आपके मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार गिरफ्तार करवा दूं, यानी कि आपको जकंजेरियों में घुमाई गया। साल हो गया इसी तरह करते, जब 2-3 महीने हो गए मैं अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ, मकान किराए पे है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, किधर चले जाएं, कभी दिहाड़ी मिलती कभी नहीं मिलती। दुनिया के हालात ही ऐसे हुए पे। मेहनत मजदूरी, क्या मजदूरी करते हैं? मैं किसी के पास समोसियों का काम करता हूँ, उसने काम से निकाल दिया। 3 माह मैं अदालतों के चक्कर लगाता रहा, आज भी उसके पैर से हाथ लगा के छुट्टी लेके आया हूँ। ज़रा तेरी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता यार, मुझे एक बयान दे लेने दे, कभी तो मेरे बाप की सुनवाई होगी ना। वो बाप की सुनवाई के साथ साथ बच्चे जो हैं वो उनके जो है वो अब महफूज नहीं रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि मुतल्लिका थाने में जो भी इस वक्त SHO या जो SSP जो हैं वो बात सुन रहे हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको देखा जाए, मुल्जिमान को पकड़ा जाए, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर इन्होंने उस शख्स पे बयान दे दिया कि ये हमारा मुजरिम नहीं है, तो फिर मुजरिम कौन है, अभी तक इस का सुराग क्यों नहीं लगाया गया? तो ये हमारी पुलिस ही बता सकती है कि क्या वजूहत हुई हैं कि 7 से 8 माह में इस इंसान को जो है वो इंसाफ अभी तक नहीं मिल सका है और मजबूर होकर ये बंदा कान्हा से इस वक्त डेविस रोड आया है और सुबह से ये शख्स जो है वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है कि उसकी सुनवाई हो जाए, कोई उसको सुन ले, कोई किसी तक मुतल्लिका हुकाम तक इसकी आवाज़ पहुँचे। तो मेरी CM साहिबा से अपील है, आप हमारी बात सुनती हैं, आपकी कोशिश है कि वाकई इंसाफ दहलीज तक पहुँचे, तो इस बंदे के हवाले से कोई स्पेशल ऑर्डर्स कर दें ताकि कम अज़ कम उसे ये एहसास तो हो सके कि उसके बाप के कातिल को उसने पकड़वा दिया है और क्या वजूहत बनी, कम अज़ कम ये भी सामने आ जाए गरीब बंदे को क्यों मार दिया। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई बात के साथ, नई जगह, नई वीडियो में। दीजिए अंधर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।